Friends, I hope you all will be well. Dear students, today I'm going to cover one of the most important short story, Civil Peace, written by Chino Achebe. Dear students, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक शॉर्ट स्टोरी को, सिविल पीस, जिसे लिखा है चिनो एचेबा ने. डियर स्टूडेंट्स, आज की शॉर्ट सी वीडियो में मैं इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इस स्टोरी के कैरेक्टर्स और समरी को डिस्कस करूंगी. तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो. अब इसका नाम सिविल पीस क्यों है, लाइक इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मैं थोड़ा सा बता देती हूँ. इस स्टोरी को पब्लिश किया गया था 1971 के अंदर, और बेसिकली सिविल वार का टाइम पीरियड चल रहा था और ये वार नाइजीरिया और बिafra के दरमियान लड़ी जा रही थी और ये वार 3 साल के लिए थी, यानी 1967 से गालबन 1970 तक थी ये वार. और इस वार के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई थी, ठीक है, इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन थी, बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ हो गई थी इस वार में. तो इस वार के बाद जो पीस था उसके ऊपर ये स्टोरी बेस्ड है, स्टोरी को उसके ऊपर लिखा गया. तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले इस स्टोरी के कैरेक्टर्स को कि इसमें कौन से मेन कैरेक्टर्स हैं. तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कैरेक्टर है जोनाथन. जोनाथन बेसिकली स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है. जोनाथन एक रिसोर्सफुल और ऑप्टिमिस्टिक मैन था जो कि नाइजीरिया सिविल वार में बच गया था, ठीक है. ये अपनी फैमिली के साथ बच गया था. इसके 4 बच्चे थे और एक की डेथ हो जाती है और 3 बच्चे और इसकी वाइफ और ये बिल्कुल जिंदा रहते हैं और सही सलामत होते हैं. इसकी एक बाईसाइकिल थी. ये समझता था कि मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी बाईसाइकिल भी बच गई और वार के अंदर हम लोग भी बच गए. तो इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वॉर के बाद ये अपनी लाइफ को दोबारा से इंजॉय करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है. देन हमारे पास मारिया जो कि जोनाथन की वाइफ है. ये भी हार्ड वर्किंग है, सपोर्टिव है. ये अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, यानी मुश्किल हालात में उनका जो है वो साथ देती है और छोटा मोटा बिजनेस करके अपने हस्बैंड का जो है वो हाथ बटाती है और अपने घर को, अपनी फैमिली को चलाती है. देन हमारे पास है जोनाथन के चिल्ड्रन, जोनाथन के बच्चे, 3 बच्चे. मैंने जैसे पहले बताया कि 4 बच्चे थे, एक की डेथ हो जाती है और 3 बच्चे जो है हेल्प आउट करते हैं, स्मॉल फैमिली बिजनेस करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें बेचते हैं और कस्टमर को सर्व करते हैं, सॉरी. और ये बेसिकली वॉर के अंदर इनका रिलेशन भी दिखाया गया कि इनका रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग था बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चों का अपने फादर के साथ, मदर के साथ. थीव्स कौन थे? चोर, रोबर्स, एक लुटेरे का ग्रुप था. वो नाइट में, रात में हमला करते हैं, अटैक करते हैं जोनाथन के घर पर. नेबर्स जो है वो हेल्प करने नहीं आते जब थीव्स आते हैं, चोर आते हैं. सो नेबर जो है यहाँ पर हमें डरे हुए नजर आते हैं स्टोरी के अंदर कि वो किस तरीके से चोरों से, लुटेरों से डरे हुए होते हैं. तो ये इसके मेन कैरेक्टर थे. अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी समरी को. समरी डियर स्टूडेंट स्टार्ट होती है जोनाथन से कि जोनाथन जो है वो बेसिकली जोनाथन बड़ा खुश होता है कि वो और उसके बच्चे जो हैं वो वार में, सिविल वार से बच गए हैं. और इसने एक इसकी बाईसाइकिल थी जिसको इसने दबाया हुआ था, यानी जहाँ पर इसके अपने बेटे को इसने दफन किया हुआ था, वहीं पर इसने साइकिल भी जो है वो छुपाए हुए थे ताकि वार के अंदर वो डिस्ट्रॉय ना हो, ठीक है. और वार से बचने के बाद ये अपने आप को लकी समझता है. ये छोटा मोटा जो है वो बिजनेस स्टार्ट करता है. इसकी फैमिली इसके हेल्प आउट कर रहे होते हैं, इसको जो है वो लाइक साथ, यानी घर को चलाने के लिए, ठीक है. तो जोनाथन और जो है अब ये कानकून का, यानी कि माइनर का काम स्टार्ट करता है. कानकून होता है बट वो कोई ज़्यादा लाइक इसके प्रॉफिट नहीं होता, या कह लें कि कोई हेल्पफुल ज़्यादा नहीं होता इसके लिए. तो ये क्या करता है, एक्स ग्रेशिया को बेच देता है. कितने में बेचता है? 20 पाउंड्स के अंदर बेच देता है, ठीक है. और अब क्योंकि वॉर्स के बाद हालात इतने तो ठीक नहीं होते कि बंदा लाइक अच्छे से सर्वाइव कर सके ना. अब ये अपने घर वापस आ जाते हैं ना. पहले तो इनको एक कैंप के अंदर भेजा जाता है, इमदादी कैंप जो होता है, यानी जो जंग के दौरान भेजे जाते हैं. तो इसे कैंप के अंदर भेजा जाता है. तो ये वहाँ उस कैंप से जब जंग ख़त्म हो जाती है, पीस आ जाता है, तो ये उस कैंप से वापस आ जाता है. तो अपने घर आता है तो बहुत खुश होता है क्योंकि इसका घर जो था वो बिल्कुल ठीक था. इसके घर पे कोई भी लाइक उसके घर के ऊपर कोई तबाही नहीं थी हुई, थोड़ी बहुत मुरम्मत करनी थी. तो ये मुरम्मत कहता है कि थोड़ी बहुत मुरम्मत करके ना ये घर बिल्कुल ठीक हो जाएगा. तो ये अपना एक्स ग्रेशिया इसने बेचा 20 पाउंड्स के अंदर. और इसके बाद जो है वो एक्स ग्रेशिया के बेचने के बाद ये बड़े संभल के आता है कि कहीं ये पैसे ना चोरी ना हो जाए. तो बड़े चुपके से और इससे आता है ना बड़े संभल के. अभी जब घर आता है तो इसे नींद नहीं आती रात को कि कहीं पैसे चोरी ना हो जाए,
ठीक है, क्योंकि 20 पाउंड्स आए थे तो ये काफ़ी इस लिहाज से ना परेशान होता है। तो होता ये है, जिसका डर होता है इसके ऊपर बिल्कुल वैसा ही होता है कि चोर आ जाते हैं, थीव्स एक मतलब पूरा उनका ग्रुप होता है, ठीक है, रोबर्स का। वो आते हैं और इन्हें कहते हैं कि जो कुछ है वो निकालो। तो पहले तो ये कुछ नहीं मान रहे, तो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, और वो कहते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। रोबर्स कहते हैं कि हम आपको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि सिविल पीस का टाइम चल रहा है, हम आपको मारेंगे नहीं, जस्ट आपके पास जो है वो दे दो। तो उसके पास जो है 20 जो पाउंड्स थे वो दे देता है। इस तरीके से रोबर्स जो है उनकी जान छोड़कर, इस बात का कोई अफसोस नहीं कि वो पैसे ले गए हैं, बल्कि वो ये कहता है नथिंग पजल्स गॉड, कि मैं और ज़्यादा कमाऊंगा और लाइक फिर से कमाना स्टार्ट करूंगा और अच्छी ज़िंदगी दोबारा बसर करना स्टार्ट करूंगा। और वो एंड पर यही वर्ड्स जो है वो रिपीट करता है, नथिंग पजल्स गॉड, नथिंग पजल्स गॉड। सो डे स्टूडेंट्स, इतनी शॉर्ट सी वीडियो अबाउट सिविल पीस। आई होप आप लोगों को इस वीडियो से ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।